पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम करने के अपने नुकसान हैं, जिसमें कमर दर्द, जकड़न और थकान शामिल है। आज हम आपको 8 योगासन के बारे में बताएंगे जो आपके डेस्क जॉब के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। सर्वांग आसन को करने से निम्नलिखित फायदे होते हैं। आइए इस वीडियो में हम आगे विस्तार से जानते हैं। सर्वांग आसन को करने के लिए जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री में ऊपर की ओर उठाएं। अब सिर को आगे की ओर लाते हुए ठोड़ी को सीने से सटा लें और कमर को दोनों हाथों से सहारा दें। 20 सेकंड इसी मुद्रा में रहें। इसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर ले आएं। ये आसन कंधों को मजबूत बनाता है। इस आसन से होने वाले मानसिक फायदे। सर्वांग आसन मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन की समस्या से राहत मिलती है और हमारा शरीर हल्का महसूस करता है। सर्वांग आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन पर होने वाले फायदे। इसमें शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे स्किन को ग्लोइंग बनाने और बालों की ग्रोथ में बढ़ावा मिलता है। सर्वांग आसन करने से मांसपेशियों में होने वाले फायदे। सर्वांग आसन को करने से गर्दन, कंधों और शरीर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। साथ ही शरीर भी सर्वांग आसन करने से पाचन पर होने वाले फायदे। इससे पाचन तंत्र बेहतर होता है। साथ ही कब्ज, अपच और गैस जैसी पाचन सभी समस्याएं दूर होती हैं। सर्वांग आसन करने से नर्व सिस्टम पे होने वाले फायदे। इस आसन को करने से नर्व सिस्टम को बूस्ट करने में मदद मिलती है। इससे ब्रेन के कार्यों को ठीक करने में मदद मिलती है। यह थायराइड के लिए भी फायदेमंद है। सावधानियां। हार्ट से संबंधित परेशानी, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल और गर्दन, कमर, सिर और पैरों में दर्द होने और किसी ऑपरेशन के होने पे सर्वांग आसन ये आसन ना करें। ताड़ासन। यह आसन आपकी पूरी बॉडी को इंक्लाइन करने में मदद करता है। इसको करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, अपने कंधों को पीछे की ओर खींचें और अपनी छाती को चौड़ा करें। अपने हाथों को अपनी साइड में रखें और अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। ताड़ासन करने से लंबाई बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद है। अगला आसन उत्तानासन। यह आसन आपकी पीठ और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और फिर आगे की ओर झुकें। अपनी रीढ़ को लंबा करने की कोशिश करें। अपने हाथों को अपने पैरों के पास या अपने पैरों के पीछे ज़मीन पर टिकाएं। अगला आसन माजरी आसन। यह आसन रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। ऐसे में इसे करने के लिए अपने हाथों और घुटनों के बल टिके। अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर उठाते समय श्वास लें और नीचे की ओर झुकाते वक्त श्वास को छोड़ें। इसको कैट एंड काऊ पोज भी बोलते हैं। इससे बैक की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अगला आसन भुजंगासन। इस आसन से छाती, कंधों और पीठ स्ट्रेच होते हैं, जिससे बॉडी का पोस्चर ठीक रहता है। इसे करने के लिए अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें, अपने ऊपर शरीर को ज़मीन से उठाएं। ध्यान दें आपका निचला शरीर ज़मीन पर ही रहे और श्वास को भरें। कुछ देर श्वास को रोकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इसको कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आसन है सेतुबंद आसन। इस आसन से छाती और हिप स्ट्रेच होते हैं और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इसे करने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को फर्श पे टिकाएं। अपने हिप को उठाएं और अपने हाथों को अपने नीचे ज़मीन पर टिकाएं और बॉडी को स्ट्रेच करें। अगला आसन अधोमुखासन। इस आसन को करने के लिए पूरे शरीर में खिंचाव होता है, जिससे बॉडी रिलैक्स होती है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। इसे करने के लिए अपने हाथों और घुटनों के बल टिकें, फिर अपने घुटनों को उठाएं और अपने शरीर को एक उल्टे वी आकार में लाएं। अगला आसन है हमारा शवासन। यह आसन आपके शरीर और दिमाग को आराम देने में मदद करता है।
अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपनी बाहों को अपने शरीर के बगल में रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। 10-15 मिनट के लिए इसी अवस्था में लेटे रहें। शवासन करने से मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही सुचारू सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। योगासन करने से हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। योगासन हर एक एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू दोस्तों।